हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल उपवन एजुकेशन। आज जो हम देखेंगे एमए इग्नू पॉलिटिकल साइंस का जो जनवरी सेशन का असाइनमेंट होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक एक करके असाइनमेंट देखेंगे। एमपीएस 1 का असाइनमेंट मैंने पहले ही डाल दिया था, पॉलिटिकल थ्योरी वाला, वो भी आप देख सकते हैं। इस असाइनमेंट से क्या होगा कि आपके कुछ क्वेश्चन जो होंगे ना वो पेपर में भी फंस जाते हैं, तो ये आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा, तो आपको इधर उधर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आप जो अपना असाइनमेंट बनाएंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा क्या मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा। हिंट के साथ साथ आपके लिए पेपर के लिए भी क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन पहला क्या है, वर्तमान विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। यानी यूएन आपने पढ़ाई होगा ट्वेल्थ में, ग्रेजुएशन में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम देख क्या रहे हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस इग्नू, ठीक है ना, जनवरी सेशन का है। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो भी फर्स्ट ईयर का, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र आपने पढ़ा होगा, लीग ऑफ नेशंस था पहले, फिर 1945 में, 1945 में क्या बन गया, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको मतलब किस तरीके से लिखना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें फॉर्मेट है। ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दो ये। उसके बाद क्यों ज़रूरी है, शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, देशों में मित्रता बनाए रखने के लिए, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्याओं के निदान के लिए, ठीक है ना। तो इसका क्या कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक आध पेज थोड़ा सा हल्का आ गया होगा लेकिन आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। और आप अगर एमए कर रहे होंगे तो आप इतने समझदार ज़रूर होंगे कि आप समझ जाएंगे चीज़ों को, ठीक है ना। फिर भी ना आए समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कर दूंगा, क्योंकि फ़ोटो थोड़ी सी जल्दबाजी में खिंच गई थी, तो इसलिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, और आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से डायग्राम वगैरह भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका आंसर देखने में क्या लगेगा, अच्छा। क्योंकि लिखते तो हर कोई है, लेकिन आप जितना बेहतरीन लिखेंगे उतना ही आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, क्या हो जाएंगे, चांसेस हो जाएंगे। ऐसे आप खुद से भी बना सकते हैं डायग्राम, ठीक है ना। तो आप पेपर में भी ट्राई करें कि मौका मिले तो डायग्राम बना देना, इससे आंसर क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं धीरे धीरे इसको क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर गैर राजनीतिक क्षेत्र में क्या है, ठीक है ना, इसी की भूमिका, तो ये भी थोड़ा है, देख लेना। आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, इन सब में भी यूएन की क्या रहती है भूमिका। ये सारे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, किसके, यूएनओ के अंदर, पता ही होगा आपको, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, व्युपनिवेशीकरण, निरस्त्रीकरण, ये सारी चीज़ें देख लेना आप, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से आप क्या समझते हैं या परिभाषित कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है ना। राष्ट्रवाद किस प्रकार से आतंकवाद का मूल बिंदु है। तो राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म, है ना। हाउ नेशनलिज्म इज अ सेंटर ऑफ टेररिज्म। तो ये भी डिस्क्राइब करना है आपको कि जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, वो किस तरीके से, आपने देखा होगा हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को ऐसे ऐसे कभी बर्ताव करेंगे या सिखा भड़काया जाता है कि हमारा ही देश सबसे सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा खराब है, पाकिस्तान खराब है, पाकिस्तान को लगता होगा इंडिया खराब है। तो ऐसे ही क्या है, अपने देश से ज़्यादा प्यार भी क्या होता है, कहीं ना कहीं कट्टरता को जन्म देता है। कट्टरता को मतलब दूसरे देशों से नफरत करना भी कहीं ना कहीं सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है ना। मैं भी इतनी डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस आप देखते जाना, ठीक है ना। ग्लोबल टेरर इंडेक्स तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे। और भी जगह से जहाँ पे सुइटेबल लगे वहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है ना। एक एक करके आप क्या कर सकते हैं, यूज़। और थोड़ा कभी मौका मिले तो थोड़े क्या कर सकते हैं, फ्रेजेस वगैरह या कुछ कोटेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें इंग्लिश में लिखा है, इन मॉडर्न टाइम्स टेररिज्म इज़ अ पीसफुल एग्जाम्पल ऑफ वॉर। इसको अगर कहीं पे टेररिज्म पे बोलने के लिए आए, लिखने के लिए आए, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। ये एलेक्स सिम्ड द्वारा क्या है, स्कीम्ड द्वारा क्या है, लिखा गया है, ठीक है ना, कि आतंकवाद क्या है। तो एलेक्स के अनुसार आतंकवाद से अभिप्राय मतलब इसी तरीके से लिखते हैं, इन मॉडर्न टाइम्स द टेररिज्म इज अ पीसफुल एग्जाम्पल ऑफ वॉर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। राष्ट्रवाद आतंकवाद का मूल बिंदु है। थोड़ा सा राष्ट्रवाद को मतलब वो कर देना, क्या कर देना, डिस्क्राइब कर देना, व्हाट इज राष्ट्रवाद। तो राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश होता है, और वाद का मतलब क्या होता है, वाद का मतलब होता है प्रेम। तो अपने देश के प्रति जो प्रेम होता है हमारा, टू लव अवर कंट्री, है ना, टू लव अवर कंट्री, इट्स कॉल्ड नेशनल। किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, अभी मैं बस दिखा रहा हूँ तो आप ले लेना है इसको, ठीक है ना। FATF आपने सुना ही होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है ना।
ये आतंक देशों को क्या करता है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ठीक है ना, इन सब में रखता है। ठीक है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने के प्रयास हैं, क्या क्या प्रयास किए गए। ठीक है ना। तो ये और निष्कर्ष जरूर लिखा करो पेपर में, आंसर भी कभी लिखो तो पहले इंट्रोडक्शन दे दो, फिर बीच में फॉर्मेट बना लो अपना। ठीक है ना, क्या इसके प्रॉज हैं, कौन सा किसके बारे में पूछा है, उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना। बिना निष्कर्ष के आपका आंसर क्या होगा, अधूरा होगा। ठीक है ना, पूरा नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा फीलिंग नहीं आता है। अच्छा फीलिंग का कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा आंसर लिख लेना चाहिए प्रॉपर वे में, जो तरीका होता है लिखने का। ठीक है ना, अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। फिर यहाँ देख रहे हो आप, प्रश्न क्या लिखा है, सातवां। प्रश्न सातवां का मतलब है जो मेरा असाइनमेंट में होगा वो सातवां होगा। ठीक है ना, आपको ये नहीं देखना, अपने को ये देखना है। आपने देखा हो क ख ग करके आता है, तो ये क्वेश्चन किसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका, है ना, यानी रोल ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पढ़ाई होगा आपने, 12वीं क्लास में भी है। ठीक है ना, और ग्रेजुएशन में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस किया होगा तो भी आपने देखा होगा। ब्रेटन वुड समझौता भी हुआ था, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो ठीक है ना, इसको धीरे धीरे क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है ना, मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। ये इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से आप चीज़ों को क्या कर देना, हाईलाइट भी कर दिया करो पेपर में भी, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी पढ़े, क्योंकि इतनी सारी कॉपी हो जाएगा कि वो पढ़ेगा ही नहीं, वैसे ही नंबर दे देगा। तो थोड़ा जब आप हाईलाइट करोगे चीज़ों को, तो उससे क्या होगा, उससे ये फ़ायदा मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो है आपकी कॉपी पढ़ी जाएगी। और पेपर में भी प्रयास करा करो, अगर पढ़ के गए हो तो हाईलाइट ज़रूर करो, और ना पढ़ के गए हो तो आप पता ही है, आप अगर एमए कर रहे होंगे तो किस तरीके से आपने किया होगा। ठीक है ना। समायोजन कार्यक्रम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, तो ये सारा निष्कर्ष कर लेना। ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब किस तरीके से, मतलब ग्रेजुएशन किया होगा तो अच्छे से ही किया होगा, पढ़े होगे तभी एमए कर रहे होगे। ठीक है ना, तो इसका मैं कहने का मतलब है, अगर थोड़ा सा अंडरलाइन वगैरह कर देते हो आंसर को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है ना, रॉन्ग वे में मत लेना उसे। फिर खा है, खा यानी बी। बी क्या है, मानवाधिकार के मुद्दे, है ना, यानी इश्यूज कह सकते हैं, या मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, तो ये थोड़ा सा बता दो, जॉन लॉक ने क्या बोला है अधिकारों के बारे में, जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता। ठीक है ना, लाइफ, लिबर्टी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके आप क्या करते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है ना, अफस्पा के बारे में भी सुना होगा आपने, है ना, बहुत लगता रहता है ये, है ना, 1957 या 58 का है। ठीक है ना, आर्म्ड फोर्स करके सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो ले लेना इसका थोड़ा आप अपने निष्कर्ष में। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है, संविधान की जानकारी है, तो वो भी क्या है, आपके आंसर को बहुत अच्छा बना देगा। ठीक है ना, अनुच्छेद क्या लिखा है, 12 से 35, यानी आर्टिकल 12 से 35 में क्या है, संविधान के बारे में, मतलब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यानी आपको क्वेश्चन नहीं समझना है, 9 पे है, 8 पे आपको अपने असाइनमेंट के हिसाब से करना है, आपको खाली देखना है किसके बारे में। फिर क्या है का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण, है ना, यानी अप्रोचेस ऑफ मार्क्सिज्म टू स्टडी इंटरनेशनल। ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, या कुछ भी इस तरीके से कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण, यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण कैसा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर। तो आपने पढ़ाई होगा अच्छे से कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है ना, लेनिन, ये सारा लिख देना आप एक एक करके। ठीक है ना, सही रहेगा। बढ़ाते जा रहा हूँ, आप इसका धीरे धीरे क्या लेते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। और ये ऐसा अगर आप पेपर में लिख दोगे तो बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय, फिर क्या है खा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव उदारवादी सिद्धांत। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव उदारवादी, यानी न्यू लिबरलिस्ट क्या सोचते हैं, आपने पढ़ा होगा लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें निष्कर्ष जरूर लिख देना। ये ये मत करना है, शायद दूसरी बार आ गया। ठीक है ना, इसको स्किप कर देना। स्किप क्या मतलब, कर लेना आप, गेम थ्योरी हो गई। ठीक है ना, ये क्या था क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नाव क्या है, नव उदारवादी सिद्धांत, तो ये लिख लेना अपने हिसाब से।
ठीक है ना। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का आधारभूत विशेषताओं को परिभाषित कीजिए। यानी दक्षिण एशिया, एशिया क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है ना, मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, 12th का भी मैंने सिलेबस मतलब एक पहली वाली जो बुक है उसके कुछ पार्ट पढ़ा रखे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाली जो है, तो आप देख सकते हैं जाके, अगर आपको आईआर समझना हो थोड़ा बहुत तो वो हेल्प करेगा आपका, स्वदेशी आंदोलन के बारे में। ठीक है ना, तो आपको पेपर में भी मिल जाएगा, और दो तीन जो आपके असाइनमेंट होंगे उसमें भी क्वेश्चन बन जाता है। देख लेना 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया था उसके बारे में। ठीक है ना, लिख देना, निष्कर्ष जरूर लिखना। ठीक है ना, ये था हमारा आज का टोटल लेक्चर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर, और कोई दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।